A number one. A number one. A number one. बोलने छोड़ने वाले ये है कि जब मैंने ये स्टार्ट किया था तब तो ये लगता ही नहीं था कि ऐसा होगा या नहीं होगा। फिर मैंने देखा था कश्मीर में ये दरख्त छोटे छोटे उन पर सेब लगते हैं। फिर जब हमने यहाँ से मैं हार्टिकल्चर दफ्तर में गया, वहाँ शफकत खान साहब हैं DHO साहब, उन्होंने मुझे गाइड किया। फिर मैंने यहाँ घर आके घर वालों को मनाया। फिर हमने ज़मीन थोड़ी सी ये मुख्तसर की 1 कनाल, तो उस 1 कनाल ज़मीन में ये मैंने लगाए हैं पौधे। ये सब गाला की वैरायटी है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा इसमें वो मिला है। यहाँ हमारे चीफ साहब थे और डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर अफसर शफकत खान साहब खुसूसी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। फिर यहाँ जो लोकल हमारे यहाँ दरहाल जोन के 3 मुलाजिम थे, एक वो बारक भाई हैं कोई, तो एक हैं शफायत हैं, एक हैं वो क्या नाम है उनका आबिद। ये तीनों मुझे आते रहे। ये 5 दिन के बाद इनका एक चक्कर होता रहा। ये देखते रहे इसको दवाई वगैरह क्या देनी है, कैसे इसकी गुडाई करनी है, कैसे इसको पानी देना है, ये सब कुछ ये करते रहे। तो ये बड़ी अच्छी एक चीज़ है जी। हमें यहाँ से होता क्या था, 5 हज़ार रुपये की मक्की होती थी बस सिर्फ। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 10 से 15 क्विंटल तक ये मेरे फसल है इस बार सेब की। इसमें मैंने और भी सब्जियाँ भी उगाई हैं। और उसके बाद इसमें एक क्विंटल से ज़्यादा तो लहसुन हुआ है। इसमें स्ट्रॉबेरी इतनी ज़बरदस्त हुई है, अभी तो नहीं है यहाँ, अगर होता तो मैं आपको उसको चेक करवाता। लेकिन जम्मू में भी इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरी जो है वो नहीं आई है किसी के पास। उसके बाद इसमें हमने प्याज लगाया है। इसके मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ हमने 1 साल में कभी सब्ज़ी नहीं खरीदी है। टमाटर अच्छे हुए हैं, आलू अच्छे हुए हैं हमें यहाँ। और मक्की से तो होता भी कुछ नहीं है। हमारी रवायती वो फसल थी, मक्की लगा ली तो कहीं गंदम लगा ली, तो एक हमारा तीसरा होता है दान, वो कहीं थोड़ा से होते हैं। 20,000 खर्चा करो, 5,000 के वो भी बन जाते हैं, वो उसमें घाटा। ये अगर 5,000 खर्चा करो तो अल्लाह करे तो 50,000 से ज़्यादा जाता है। तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीमें जब लॉन्च की हैं, ये बाहर से पौधे आते हैं, ये इटली से पौधे आए हैं कंपनी के ज़रिए, और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें दिए हैं। तो ये बड़ा एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी अच्छी स्कीम है। आप सोच लीजिए कि जितने लोग यहाँ बेरोज़गार हैं, अगर वो गवर्नमेंट की स्कीमों से फ़ायदा लें तो नौकरी तो करे ही ना। जैसे कि मान लीजिए 7 साल हो गए हैं हमें राशन, लोग जो हैं वो राशन जो है फ्री मिल रहा है। पेंशन जो है वो 200 से 1500 हो गई है, 2000 हो गई है। हर आदमी को मकान मिल रहा है, ठीक है। घर घर में नल भी चल रहा है, पानी भी चल रहा है घर घर में। उसके बाद निरगा की स्कीम आप देख लो, मनरेगा, उसमें हर आदमी रोज़गार खा रहा है। 100 दिन की रोज़गार उसमें मिल रही है। तो ये तो सबसे अच्छी बात है। थाना मंडी में तो 3-4 साल हो चुके हैं। दरहाल में ये मेरा दूसरा बाग है। एक मेरे उस्ताद मोहतरम में वो हैं डुडाज रेतला में रहते हैं, आरिफ इकबाल मलिक साहब, रिटायर्ड CEO हैं। उनके पास एक बाग है, एक ये मेरा है। तो बड़ा बदलाव आ रहा है इस साल। तो यहाँ कम से कम 50 कनाल तक जाएगा दरहाल में पूरी में, ये मुझे लगता है। आपकी कितनी ज़मीन है और कितनी ज़मीन में आप? मैंने ये 1 कनाल ये लगाया हुआ है, 2 कनाल मैंने इस बार भी लगाना है। तो मेरे जो छोटे भाई हैं, चाचाजाद भाई हैं, सगे भाई है, उनने भी इस साल लगाना है। सब ने, हम सब लगा रहे हैं इस बार। और मैं आपको कितने जो है चेंजिंग आई है सारी बाग की? इसमें बहुत चेंजिंग आई है, जिसमें लाख से ज़्यादा है, लाख प्लस है इसकी इनकम जो है इस बाग की इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा है। बाकी सब्जियों को छोड़ के, स्ट्रॉबेरी को छोड़ के, बाकी सब चीज़ को छोड़ के मैंने यहाँ हर किस्म के पेड़ लगाए हुए हैं इसी के अंदर ही। सेब के बाग में ये जहाँ जिस जगह पे आप खड़े हैं, इस जगह पे 1 क्विंटल हमें लहसुन हुआ है, और सबसे अच्छा लहसुन हुआ है। यानी ऐसा लहसुन आपको कश्मीर में भी नहीं मिलेगा। इतना अच्छा प्याज हुआ है कि नासिक की तरह जो प्याज है वो यहाँ हुआ है। और आप देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं। मैं इतना बड़ा शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी सरकार का। अगर ये इससे पहले 10 साल 20 साल पहले ये होती, 20 साल पहले ये स्कीमें होती, तो आज कोई बंदा यहाँ से बाहर मत जाता, यानी बैरून मुल्क ना जाता मजदूरी के लिए, यहाँ ही अपना काम करते। अब सब लोग कर रहे हैं, सब लोगों को ये हो रहा है कि ये चल रही है स्कीम है, तो बहुत अच्छी स्कीम है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवान गलत रास्तों में भटके हुए हैं, वो इन स्कीमों की तरफ आ रहे हैं। 1 घंटा देना पड़ता है जी हर रोज़ इसको। बाग को आप 1 घंटा दे दो, बस बात खत्म। और जब ये आप लगाओगे तब आपको ये सब चीज़ भूल जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको अपने पेड़ की तरफ पड़ी होगी। पहले इन चीज़ों का पता ही नहीं था लोगों को होता। तो आजकल मतलब आज जो गवर्नमेंट ने ये काम स्टार्ट किया ना, जैसे लोगों की कितनी अवेयरनेस इनमें पैदा हुई है और इनसे बहुत फ़ायदा हो रहा है।
इसके अलावा और भी स्कीमें हैं, जैसे वाटर सप्लाई की है या बिजली की है या पानी, मतलब और कहीं ये जो पेंशन वगैरह लोगों को मिल रही है, और कितना मतलब लोगों को राशन मिल रहा है फ्री, बीपीएल को, एपीएल को, और सबको यानी लोगों को पेंशन मिल रही है, पेंशन की बढ़ोतरी भी हो गई है। गवर्नमेंट इंडिया ने जो ये स्कीमें स्टार्ट की है, इससे गरीबों में बहुत बदलाव आ रहा है और उनकी जो हालत जो है वो सुधर रही है। मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि इसी तरह का काम चलता रहे तो काफ़ी लोग इसमें मतलब बढ़ चढ़ कर अपनी मेहनत करेंगे और मेहनत के साथ इनको फ़ायदा होगा। और गवर्नमेंट की ये बहुत अच्छी स्कीम है जो यहाँ पर है। यहाँ ये बाग जो जिस बाग में मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर क्या मक्की के पौधे हुआ करते थे और वो भी मतलब कभी हुए कभी ना हुए। आज यहाँ पर सेब और फ्रूट कितना अच्छा लोगों को नज़र आ रहा है जो यहाँ पर है, और अच्छे मतलब इन्होंने मेहनत की है। मेरे इस बेटे ने बहुत मेहनत की है और इसको अल्लाह तबारक ताला इससे भी ज़्यादा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, आगे भी ये काम करे और इस किस्म के हमारे मेरे और बेटों को भी अवेयरनेस आ जाए तब वो भी ये काम करें। ये जो स्कीम गवर्नमेंट ने दी है हमें, ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें बहुत अवेयरनेस है। तो मेरे बेटे ने ये स्कीम ली है तो ये बाग उसने लगाया है, इस बाग का फ़ायदा है हमें। तो बस बदलाव आ रहा है, बहुत बदलाव हो रहा है इसमें क्या होता था, कुछ नहीं से होता था, ये बिल्कुल कुछ नहीं था, इसमें मक्की होती नहीं थी। तो ये अब इस साल हमने ये लगाया, इस साल हमें बहुत इसमें फ़ायदा हुआ है, पहले साल में फ़ायदा हुआ है इसमें। अच्छा, गरीब लोग हैं उनको स्कीमों की वजह से कितना फ़ायदा हो रहा है? बहुत फ़ायदा हो रहा है स्कीमों से इन गरीब लोगों को जी, इसमें बहुत फ़ायदा है। हमने बाग लगाना, हम इनको अब इनकी तरफ हम इनको रजिस्टर कर रहे हैं लोगों को, और आगे इंशाल्लाह इसी सीज़न में हम क्या करेंगे, इनको इसी तरह के सेम ऐसे ही बाग लगवाने जा रहे हैं। और हमारी ये ख्वाहिश है कि ये जो दरहाल टाउन है इसको हम एप्पल टाउन बनाना जा रहे हैं। और लोग भी हमारी तरफ बहुत अच्छा कॉपरेट कर रहे हैं, हमारी तरफ बागबानी की तरफ बहुत आ रहे हैं हमारे पास यहाँ पे। कितना बदलाव आ रहा है इन स्कीमों की वजह से? सर यहाँ पे बहुत बदलाव आ रहा है, लोग मैक्सिमम ये मक्की की और गंदम की ये फसल छोड़ के अब बागबानी की तरफ इन्होंने अपना रुझान बना लिया है, और ये कम से कम 90% लोग जो है इसकी तरफ आ रहे हैं अब। तो ये कश्मीर वैली से कम नहीं, ये इलाका जो है? हाँ, ये तो ये जो खासकर जैसे खोड़ी वाली है, बुध खनारी है, बड़ी दराल है, ये कश्मीर से कम नहीं है ये जगह। और अच्छा क्लाइमेट है यहाँ पे, ये टेम्परेट इलाका है ये, तो पहाड़ी इलाका है, अच्छी फसल होती है, खासकर सेब और अखरोट की अच्छी फसल होती है। तो ये हाई डेंसिटी पे हम पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हैं, तो उसके रिजल्ट अब ऑलमोस्ट आ गए हैं। तो उसी को देखकर हमारा जो फार्मर है वो बड़ा खुश है, और उसके लिए उससे हमारा इसमें प्लांटेशन में बढ़ोतरी हो रही है। इसमें हमारे पहले हमने थन्ना मंडी से शुरू किया था, फिर अब दरहाल भी आ गया, इसमें मंजाकोट भी आ गया, कंडी बुद्दल में भी है। तो इस साल इंशाल्लाह हमारा ये लगभग 10-15 हेक्टेयर का एरिया हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ हमारा वालनट का जो चैंडलर हमने शुरू किया है उसकी भी बड़े अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो उसको भी देख के जब फार्मर ये प्रैक्टिकल जब उसने देखा तो वो लोग इसमें बड़े आगे आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये आने वाले 1-2 साल में यहाँ आपको यहाँ वालनट और एप्पल ही दिखेगा इन ऊपर वैली बेल्ट में। सर, कितनी जो है अल्ट्रा इंडस्ट्री जो कामयाब हो रहा है रजौरी के अंदर, थन्ना मंडी, दरहाल, इस इलाके में जगह देखा जाए जो पीर पंजाब के साथ लगता है? ये हमारा जो टेम्परेट बेल्ट है, दरहाल, थन्ना मंडी, मंजाकोट, कंडी बुद्दल, लगभग हमारा 200 कनाल एरिया हमने थन्ना मंडी में कवर कर लिया है, और मैक्सिमम वो इसमें दूसरे साल की बियरिंग में आ गए हैं। एक कनाल से लोगों को 80-80, 90-90 हज़ार रुपया इनकम भी हो रही है, और ये प्रैक्टिकल है। आप फील्ड में आपने भी देखा है, हमें फीडबैक भी मिल रही है, तो इसमें बड़ा अच्छा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो फ्रूट है हमारा, इसको मार्केट तक भी नहीं जाने देते लोग। यहाँ से आके इनके जो आर्चर्ड हैं छोटे 1-2 कनाल के, वहाँ से ये परचेज करके ले जाते हैं। फार्मर को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है उसमें।
तो इसमें हमारा एरिया इसमें बढ़ रहा है। इस बार दरहाल में तकरीबन 50 कनाल तक हो जाएगा। मंजाकोट में काफ़ी हमारे पास एप्लीकेशनें आ रही हैं। तो इसमें हमारा फार्मर का काफ़ी बेनिफिट हो रहा है।